बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। यहां आरटीओ की कार्रवाई सामने आई है। तो आरटीओ और यातायात पुलिस की विशेष अभियान। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां आरटीओ और यातायात पुलिस का विशेष अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की जा रही है फिटनेस चेकिंग। तो वाहनों की फिटनेस की जांच की जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेज सही न पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है? अब बीते दिन जो घटना सामने आई थी, बस हादसे में एक युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब यातायात पुलिस सख्त नजर आ रही है। सभी वाहनों के चेकिंग किए जा रहे हैं। क्या कुछ और अपडेट है इसमें? बिल्कुल जी। यातायात पुलिस आज से महाअभियान चलाया है चेकिंग का। और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए। मैं उस जगह खड़ा हूं जो कल जो हादसा हुआ था, जिस बस ने, जो स्कूल की बस थी, उसने 6 लोगों को कुचला और एक लड़की की मौत हो गई। वो यही जगह है, वो स्पॉट यही है। यहाँ पर बस आई इस बाणगंगा चौराहे के इस लाल बत्ती पर, और यहाँ से बस अनकंट्रोल थी, उसके ब्रेक फेल हो गए थे और बस ने उन 6 लोगों को लगातार कुचलते हुए यहाँ तक इस पूरी सड़क पर आई और उस लड़की को घसीटते हुए लाई। तो ये वही स्पॉट है जहां पर ये कल हादसा हुआ। और इस हादसे के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले तो उन्होंने आरटीओ, जो भोपाल के आरटीओ हैं जितेंद्र शर्मा, उनको सस्पेंड कर दिया है। उसके साथ ही ये आदेश भी जारी किया है, डीजीपी को भी कहा गया है कि संयुक्त रूप से आरटीओ के साथ मिलकर बड़ा चेकिंग अभियान चलाएं। जिन वाहनों के परमिट नहीं है, जिन वाहनों के कागज और फिटनेस नहीं है, उन वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये अभियान आज से ही चालू करने का जो है आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। और निश्चित तौर पर इस तरह की दुर्घटना अगर होती है राजधानी भोपाल में, तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है आरटीओ पर। और ऐसे वाहनों पर तमाम जो स्कूल के बच्चों को लाते ले जाते हैं, या कहें जो परिवहन करते हैं, कई सामान का गुड्स परिवहन के काम आते हैं, ऐसे वाहनों का फिटनेस नहीं होने के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। भोपाल की राजधानी के इस बाणगंगा चौराहे पर खास तौर से कल वो जो हादसा हुआ, कहीं ना कहीं हृदय विदारक था और उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है और खास तौर से ताकीद की है कि तमाम वाहनों की भी चेकिंग की जाए जो फिट नहीं है, जिनके कागज पूरे नहीं है। और उसमें परिवहन और गुड्स के वाहनों पर खास तौर से फोकस करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। और उसमें जो स्कूली बच्चे हैं, उनको लाने ले जाने वाले वाहन जो हैं, उसकी खास तौर से चेकिंग की बात की है। जिनको अनफिट पाया गया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाए, किसी भी तरह उनको नहीं बख्शा जाए। तो इस तरह के जो हादसे हैं वो आगे जाकर नहीं होंगे। उसके चलते आज सुबह से ही आरटीओ ने और यातायात विभाग ने मिलकर तमाम चेकिंग अभियान चलाया है। और आज से चेकिंग अभियान शुरू हो गया। अलग अलग स्पॉट्स पर चेकिंग की जा रही है वाहनों की, जिनके कागज पूरे नहीं पाए जा रहे हैं, या कहें कि जिनके कागजों में कोई कमी पाई जा रही है। और खासतौर से सुरक्षा इंतजामों को जो पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको सख्ती से निपटा जा रहा है और सख्ती उनके ऊपर बरती जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह ही अलग अलग पॉइंट्स पर, अगर हम कहें हबीबगंज नाके के पास की बात करें, न्यू मार्केट की बात करें, और भी जो राजधानी भोपाल के ऐसे स्पॉट्स है जहां पर वाहनों की आवाजाही दिन भर रहती है, आम जनता की आवाजाही दिन भर रहती है, ऐसे भारी वाहनों की आवाजाही भी जो होती है, गुड्स का काम करते हैं या स्कूल बसेस, उनको रोक रोक कर चेक किया जा रहा है। और फिटनेस के लिए अगर कहीं पूरे नहीं पाए गए फिटनेस को लेकर, तो उन पर चालानी कार्रवाई की गई और ताकीद भी की गई है और उनके लाइसेंस भी निरस्त करने की बात कही जा रही है। तो इस तरह के जो हादसे राजधानी में हो रहे हैं, शायद इस बात से रुके। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुखिया इस तरह की बात को संज्ञान में लेकर अगर कोई आदेश जारी करते हैं, तो उस पर पूरा प्रशासन और पूरा अमला कहीं ना कहीं मुस्तैद होकर इस तरह के काम करता है। तो इस तरह के जगहों पर फिर ऐसे कोई हादसे हमें देखने को नहीं मिलेंगे राजधानी भोपाल में, अगर इस तरह से अगर मुस्तैदी और सख्ती बरती जाएगी तो। जी कमलेश्वर जी, बिल्कुल बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार जो है हादसे बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर ये वाहन चेकिंग का अभियान बेहद जरूरी था। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।